नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप साहब। उनके एक छोटे से संबोधन का, एक छोटे ट्वीट का क्या असर होता है ये सबको पता है, क्योंकि वो किसी छोटे मोटे देश के नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति है। वो अगर ट्वीट भी डालते हैं ना तो उसका भी बहुत महत्व होता है। उन्होंने अपने देश के नाम संबोधन दिया। भाई युद्ध चल रहा है, संबोधन होता है, भाई राष्ट्रपति है, देश को संबोधित करेगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बात है ना। उनका संबोधन और यहाँ की शेयर मार्केट धड़ाम, यहाँ पर महंगाई आसान को छूना शुरू कर देती है। क्यों होता है ये सब? सबसे बड़ी बात, क्यों होता है ये सब? दूसरी तरफ सिखों को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट। वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अगर कोई रहता होगा तो बता देगा। ऑस्ट्रिया, और नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक देश है। इंसब्रुक नाम का एक शहर है, जहां पर है ना 8-10 परिवार है शायद सिखों के, 8 या 10 परिवार। वो 2 दिहाड़े मनाते हैं, एक बैसाखी का दिहाड़ा और एक बाबा नानक का। उन 2 दिहाड़े को मतलब सब तकरीबन वो लगाते हैं, लंगर लगाते हैं। लंगर कौन सा? बुकों का लंगर, इतिहास का लंगर, समझ रहे हो आप? और इसके अंदर किसी गुरुद्वारा साहिब से मदद नहीं ली जाती, सिर्फ संगता आपस में या जर्मनी की और इटली की संगतें मदद करती हैं। कोई भी आप लंगर लगाते हो ना, आप सिर्फ खाने का ही लंगर लगा के देख लो, वो भी लाखों रुपए का हो जाता है। लेकिन कभी देखा आपने भाई सिखों ने कहा भाई आप लंगर चख्या तो ये दो, दान दो, कुछ करो? कभी नहीं कहते, क्योंकि ये बाबा नानक का 20 रुपए का लंगर है, चलता रहता है। लेकिन और भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई सिखों के लिए। जो बोलते थे ना भाई मोगली महामानव ने ये कर दिया वो कर दिया सिखों के लिए, उल्टा सिखों को दबाने के लिए नए नए कानून लेके आ रहा है। नए नए कानून, कानून तो हमारे जैसे यूट्यूबरों के लिए भी लेके आ गया। अगर भाई सरकार से सवाल किया या कोई ऐसी अपडेट दी तो भाई चैनल बंद कर देंगे। पहले यूट्यूब को बोलते थे, यूट्यूब फिर मैसेज देता था हमारे जैसे यूट्यूबरों को। अब डायरेक्ट सरकार ही मैसेज देगी, तेरा वीडियो ठीक नहीं है भाई, इसको या तो हटा ले या तेरा चैनल बंद। मतलब अभी सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता है ना। नया नया कानून, अभी 14 दिन बाकी है, आ जाएगा ये कानून भी। ले आते हैं, मैंने बताया था ना। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। शेयर मार्केट धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अभी दिखा रहे हैं डॉलर, देखो जी 94 से नीचे आ गया, 93.14 पे आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन 2 दिन वेट करो, कब तक धोती फाड़ के रुमाल हमारे हाथ में पकड़ाते रहोगे? हमारी धोती को फाड़ के बाकी की धोती को बेच देते, उसमें से रुमाल बनाकर हमारे को दे देते हैं और बोलते हैं देखो इसका नाम है विकास। समझ रहे हो आप? आपको याद 2025 में एक वीडियो बनाया था, बैंक बिकेंगे, सरकारी कंपनियां बिकेंगी, उसकी मंजूरी मिल चुकी है। शाबाश, ये ध्यान रखना। अब ये देखो ये क्या है रे, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਆਉਣ ਦਾ पर परसन वो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ $20 ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ $20 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ धामी साहब आप किससे मांग कर रहे हो? पहले तो ये सोचना चाहिए। धामी साहब बोल रहे हैं हम सेंटर सरकार से मांग करते हैं कि इसको माफ किया जाए, 200 रुपए पर पर्सन पर हेड, 200 रुपए। 200 रुपए आप ननकाना साहिब जाओगे तब देने पड़ेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो दिए जा रहे हैं $20। हाँ तो बोल रहे थे बोला देखो जी रास्ते खुलवा दिए, करवा दिया, अब टैक्स शुरू। क्या है ये? एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आपका, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को 200 की जगह 2000 की जगह 2 लाख भी कर देंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ, सब कुछ तो बेच दिया। अब क्या करेंगे ये? इसको बोलते हैं डिजिटल भिखारी, और भिखारीपना इन्होंने दिखा दिया। क्या है ये? 200 रुपए देने पड़ते हैं अपने
ननकाना साहिब जाने के लिए देने पड़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट को। क्या गुलाम है? क्या गुलाम है ये श्रद्धालुओं के साथ? मजाक नहीं तो क्या है ये? कौन से कानून लेके आ रहे हैं ये? क्या ये दिखाना चाहते हो कि भाई सिख आज भी गुलाम है, हम जो लागू करेंगे वही लागू होगा? यही दिखाया जा रहा है। फिर बोल देते हैं जी ये तो अलग देश की मांग कर रहे हैं। फिर सेवन सिस्टर क्या कर रही है? एम स्टालिन क्या बोल रहा है? जाओ पब्लिक के बीच में बैठ कर बोल देता है वो। करो ना, तुम हिंदी फिल्में रिलीज करो वहां पे। उसको पता है प्रोपगंडा बनाते हैं ये, प्रोपगंडा मूवी क्यों चलने देंगे? दूसरी बात, अभी जो ये दिखाया जाता है ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी, फलान के खिलाड़ी, ये पंजाब के हैं जी, पंजाब के। उन्हीं लोगों से पंजाब के लोगों को अपील करवानी शुरू कर दी। देखे होगे एडवर्टाइजमेंट में आती है भाई हमारे सामने, तो वो हरमीत कौर क्या नाम है वो क्रिकेटर, वो अपील करें पंजाब के लोगों से सरकार का सहयोग करें। कौन सी सरकार का सहयोग करें? जो सरकार सिर्फ मार्च महीने का, ध्यान से सुन लेना, सिर्फ मार्च महीने का 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी वसूला सरकार ने लोगों से, 2 लाख करोड़। और सबसे ज्यादा पंजाब से वसूला है, सबसे ज्यादा। दिया क्या आपको? 10 रुपए का झुंझुना जिसको कि बजाते रहो तुम लोग, विकास 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 विकास। कौन सा विकास? ये विकास है? ये विनाश है। विकास नहीं है ये। लेकिन आप लोगों को कितना ही समझाओ, आपकी समझ में ही नहीं आता। अगर आपको जीएसटी के वो समझाएं, टैक्स का समझाएं, अगर हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो टोल टैक्स किस चीज का? लेकिन नहीं देंगे क्योंकि सरकार ने पहले छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, कामयाब हो गया तो वसूलना शुरू कर दिया। कमाल की बात है। चुपचाप जब तक बैठे रहोगे। अब जो नई मुसीबत आने वाली वो किसानों पे तो आएगी आएगी, आम जनता पर और भी बड़ी आएगी। हम भी मोगली की तरह नहीं बताते कौन सी मुसीबत आएगी। मोगली कौन सा बताता हमारे वो कौन सी मुसीबत आने वाली है? लेकिन अप्रैल में तुम्हारे लिए मुसीबत आने वाली है, खास करके चिंटू मिंटुओं के लिए। और उस मुसीबत है तो लोग तुम नहीं बताओगे, हम बता देते। उसको अमेरिका कहते हैं, इतना बता देते हैं तुम्हारे को, वो अमेरिका है। वो ईरान से ध्यान हटा लेगा, लेकिन उसको जहां पर अपना फायदा लगता है ना वहां पे वो काम करता है। अगर उसको लगता है कि ये देश होंद में आता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा है, तो वो देश होंद में आएगा। अगर समझ सको तो समझ जाना, नहीं समझो तो मेरे भाई चिल्लाते रहो। फिर गुलाम नहीं है हम। मतलब ये कुछ भी अनाप शनाप टैक्स लगाते रहेंगे और हम देते रहेंगे हर चीज, हर एक चीज पे, हर एक चीज के ऊपर टैक्स। विदेशों के अंदर है ना, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, किताबों के ऊपर, किताब कापियों के ऊपर। लेकिन ऐसा पूरी दुनिया में एक ही देश है जो किताब कापियों पर भी टैक्स लेता है, जिसके अंदर हम रहते हैं। एकमात्र देश है पूरी दुनिया का, कहीं नहीं होता। वो देश तरक्की कैसे करते हैं? क्योंकि जो भी चुना जाता है ना, अगर वो जनता का भला नहीं करता उसको कुर्सी से उतार देते हैं। वोट चोरी नहीं कर सकते क्योंकि ईवीएम से चुनाव नहीं होते। अगर बनता है देश तो उसके अंदर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। कभी कोई बांदर सहनाला कूद कर खड़ा हो जा, हम भी लड़ेंगे चुनाव, ईवीएम से जीत जाएंगे। लड़ लेना चुनाव। 2027 के ऊपर नजर रखो। लेकिन 2027 से पहले सभी से एक सवाल है, कौन से 200 रुपए वसूल कर रहे हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि सिख आज भी गुलाम है? इसका यही मतलब निकलता है या इसका कोई अलग मतलब निकलता? आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय जरूर रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।